अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है कि आपने देखा होगा कि आपका कोई दोस्त या प्यारा कोई रिश्तेदार जवानी में ही लोगों को दिल के अटैक हो रहे हैं। अब कुछ लोग तो उनको समझ नहीं आती कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा मसला बना हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने 6 ऐसे काम कर लेने हैं कि जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इस तरह के मसले से बचने के लिए। क्योंकि दिल की बीमारी एक दफ़ा जब हो जाती है तो उसके बाद फिर आप चीज़ों को रिवर्स तो कर सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जो डैमेज हो चुका हो, जो नुकसान आपके दिल के पट्टों को हो चुका हो, तो वो चलता रहता है। तो हमने इस अटैक को होने ही नहीं देना। अब हम क्या इसको, ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हम दबाव से रोकेंगे? नहीं, हम इसको इल्म की ताकत के से रोकेंगे। और इल्म क्या है? इल्म ये है कि 6 चीज़ों के बारे में आप जानें। मसलन सबसे पहले आपने जानना है कि आपके वो रिस्क फैक्टर होते हैं कि जो चीज़ आप में या आपके इर्द गिर्द कहीं मौजूद है तो उसके दिल के अटैक होने का डर ज़्यादा है। इसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। अब दिल के कौन से रिस्क फैक्टर हैं? जैसे कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, कोई शख्स अगर सिगरेट पीता है तो ये रिस्क फैक्टर है। शुगर जो है अगर उसका कंट्रोल बुरा चल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से किसी के ख़ानदान में अगर दिल की बीमारी है तो ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से मोटापा, वज़न का ज़्यादा होना एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप बैठे रहते हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से अगर आपकी खुराक बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये एक रिस्क फैक्टर है। अब आपने गौर किया होगा कि जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए हैं इसमें 2 किस्म के हैं। कुछ वो हैं कि जो आप तब्दील कर सकते हैं, कुछ वो हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे कि अगर आपकी फ़ैमिली में दिल के अटैक ज़्यादा हैं तो ये आपके कंट्रोल से बाहर है, आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि एक मर्द के तौर पे आप में ज़्यादा चांसेस हैं अटैक होने के, ये बढ़ती उम्र जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपके कंट्रोल में क्या चीज़ें? अपनी खुराक को तब्दील करना, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना, अपनी शुगर के लेवल का ख्याल रखना, सिगरेट को पीने को छोड़ देना और हर वक्त ना बैठे रहना। तो इन रिस्क फैक्टर को तो आप मैनेज कर सकते हैं ना। तो इसी सिलसिले में जो दूसरी चीज़ आपके करनी है कि अपनी खुराक का समझें कि कौन सी खुराक है जो आपके दिल के अटैक से बचाने में मददगार है। इसको हम कहते हैं हेल्दी डाइट। मसलन आप कोशिश करें कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, जिस तरह के पालक होता है या केल होती है या गोभी होती है, फूल गोभी या बंद गोभी, इस टाइप की चीज़ें। इसी तरह से कोशिश करें कि ये जो ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान में बहुत मिल जाती है, उसको इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट और बीज जो होते हैं जैसे चिया सीड्स हैं या बादाम, अखरोट, नट्स वगैरह, इनका इस्तेमाल करें क्योंकि इनके अंदर अच्छी वाली फ़ैट्स होती हैं। इसी तरह से फैटी फ़िश है, मिलती मुश्किल से है लेकिन तलाश करेंगे मिल जाएगी। सामन मछली है, टूना मछली है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और देसी गंदम की जो बनी हुई चीज़ें हैं जैसे देसी गंदम की रोटी है, ब्राउन राइस है, क्विनोआ है, ये आपकी बहुत मदद करती हैं। अच्छा, ज़ैतून का तेल मिल जाता है पाकिस्तान में, एक्स्ट्रा वर्जिन ज़ैतून का तेल जो है वो इस्तेमाल करें। या एवोकाडो है तो एक फैंसी सा फल है, लेकिन अब पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तानियों को जैसे जैसे आगाही मिलती जा रही है तो उतना ही वो जाके लोगों से पूछते हैं कि एवोकाडो फल, और ये ब्राज़ील या साउथ अमेरिका का एक फल है लेकिन अब पाकिस्तान में भी दस्तयाब हो जाता है। तो ये भी कोशिश करें कि इसका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पहले नहीं मिलता था इतना ज़्यादा जितना अब मिलता है, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो इसको मुहैया करते हैं। महंगा होता है लेकिन इंसान की ज़िंदगी, जान और सेहत से ज़्यादा कोई महंगी चीज़ नहीं है। तो पहली क्या चीज़ है? हेल्दी डाइट। दूसरे नंबर पे आता है कि आपने बाकायदगी से यानी है तो ये तीसरा पॉइंट है कि एक्सरसाइज आपने रेगुलरली करनी है। तो इसमें अगर आप देखें आपने हफ्ते में 150 मिनट आपने मॉडरेट या 75 या 75 मिनट जो है वो विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ वो करनी है। और इसी तरह से आप कोशिश करें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है, तो इस किस्म की जो अपनी वर्जिशें हैं उनको करें। अब सादा अल्फाज में क्या इसका क्या मतलब है? सादा अल्फाज में मतलब ये है कि हफ्ते के 5 दिन आप जाएं और तेज़ी से चलें या साइकिल चलाएं या तैराकी करें और ये 30 मिनट के लिए कम अज़ किया करें। और इसी तरह से कोशिश करें कि हफ्ते के 2 दिन या जिम जाएं या घर के अंदर ही कोई वज़न ले आएँ और थोड़ा वेट ट्रेनिंग किया करें। तो अगर आप ये करते हैं इसका फ़ायदा है। और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इसे हम कहते हैं कि अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो उस दौरान दरमियान में फिर थोड़ा जॉगिंग शुरू कर दें, फिर ब्रिस्क वॉक की, फिर थोड़ा सा वॉक की, फिर तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया, रनिंग शुरू कर दी। तो इस तरह करके जब आप ये करेंगे तो इससे भी आपको जो दिल के अटैक होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ज़हनी तनाव का, स्ट्रेस का, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि छोटी छोटी बात पे पाकिस्तान में लोगों को अक्सर यानी लोग बेचारे डर जाते हैं। अब जो स्ट्रेस होता है
इसको भी अगर आपने कम करना है तो जैसे एक तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस कहते हैं। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है कि जैसे आप हम जिक्र करते हैं, हम नमाज इबादत करते हैं वो। और माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये होता है कि जिधर बैठे हैं उसमें रहें। हम बैठे कहीं पे होते हैं, दिमाग हमारा कहीं और पे होता है। रोटी खा रहे हैं तो रोटी की तरफ तवज्जो दें, किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बात की तरफ तवज्जो दें। जो काम आप कर रहे हैं उस पे तवज्जो करें, माइंड मरकूज़ रखें, तो माइंडफुलनेस ये बड़े स्ट्रेस से आपको बचाता है। इसी तरह से योगा कर सकते हैं आप, पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा रवाज है। गहरे गहरे सांस लिया करें, इससे फ़ायदा होता है। और इसी तरह से वॉक करें और फ़िज़िकल एक्टिविटी को जारी रखें। तो कोशिश करें कि अपने प्यारों के साथ जो है टाइम बिताएं। मैं अक्सर लोगों को एक और बात कहता हूं कि आपका अगर एक दोस्त है जिससे लड़ाई हुई है कुछ अर्सा से, और अब आपको कोई स्ट्रेस चल रहा है और आपको ये पता चल गया कि स्ट्रेस को कम करने में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि किसी के साथ गपशप लगाना, लेकिन आप किसी और के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि आप इतनी ज़्यादा पर्सनल ज़्यादा खुल के बात नहीं करते, तो उस दोस्त के साथ दोबारा एक मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती कर लें या दोबारा सलाम दुआ कर लें, ताकि उसके साथ गपशप लगाएंगे। 20 मिनट आपने गप लगाई नहीं, 15 मिनट गपशप लगाई नहीं, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस को कम करना आपके दिल की सेहत की ज़मानत है। इसके बाद बारी आती है नींद पूरी लाजमी करें। और नींद का यही होता है कि 7 से 8 घंटे की नींद लें और इसको रूटीन बनाएं। और सोने से पहले कोशिश करें कि ये जो कॉफ़ी वगैरह होती है, चाय वगैरह होती है, ये आपने छोड़ दें। और ख़ास तौर पे रूटीन का मतलब होता है कि एक ख़ास टाइम पे सोएं, उसी टाइम पे उठें, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो। और सोने का माहौल बनाएं कि आपका जो कमरा है वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा ना हो, वहाँ पे लाइट कम से कम हो। अपने मोबाइल को आधा घंटा पहले टीवी इन चीज़ों को बंद कर दें। और फिर कोशिश करें, बाज़ औक़ात लोग रात को सोने से पहले शावर लेते हैं, बाज़ लोग कोई म्यूज़िक सुनते हैं, बाज़ लोग कोई किताब पढ़ते हैं, बाज़ लोग कोई ज़िक्र अज़कार करते हैं। तो इस तरह एक रिचुअल बन जाता है, एक रूटीन ऐसी बन जाती है कि आपके दिमाग को समझ आ जाती है कि सोने का टाइम हो गया है, तो इस चीज़ को भी आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। उसके बाद बारी आती है कि सिगरेट को छोड़ना। मैं पहले भी बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर आप सिगरेट को छोड़ते हैं तो ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो आप अपने प्यारों को, अपने दिल को दे सकते हैं। सिगरेट को छोड़ने का जो एक सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल एक हल होता है, पहले ख़ुद को कायल करें। आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि आप चाहते हैं आपको दिल का अटैक ना हो। आप क्यों चाहते हैं कि आपको दिल का अटैक ना हो? इसलिए कि आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, आप अपने बच्चों के साथ रहें। आप जिस वक़्त आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आप उनके ऊपर अगर बीमार पड़ गए, दिल का आपको मसला हो गया, तो वो बच्चे बेचारे आपको लेके फिरेंगे अस्पतालों में। तो इन चीज़ों से पहले तो अपने आप को कायल करें कि मैंने क्योंकि सेहतमंद रहना है तो इसलिए मुझे सिगरेट छोड़नी है। फिर आपने सिगरेट छोड़ने की एक डेट मुकर्रर करें। आप कहें कि इस दिन के बाद मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाना। आपके पहले 3 से 5 दिन अज़ाब होंगे, बहुत ज़्यादा गले में आपके दर्द होगा, बहुत ज़्यादा आपको उसके विथड्रॉल आएंगे। तो कोशिश करें कि उस वक़्त हमें क्या चीज़ हेल्प करती है, जो स्ट्रॉन्ग जो चाय होती है वो मदद करती है। जो पैरासीटामोल पेन किलर्स होते हैं, अगर गले में दर्द है वो ले लें। वो जो 3 से 5 दिन आपने गुजार लिए ना, उसके बाद आप बिल्कुल सिगरेट के करीब भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपने ये करना है कि सिगरेट नहीं पीनी। तो इसका नतीजा ये है कि ये जो 6 काम हैं, अगर आप ये करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको दिल की सेहत बेहतर हो जाएगी, खून की नालियों की सेहत बेहतर हो जाएगी और दिल के अटैक कम से कम होंगे। और यही इस वीडियो का मकसद है। और इस मकसद के अंदर भी एक छुपा हुआ मकसद है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि बाकियों को भी नॉलेज मिले, और उनको भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन है।